डियर स्टूडेंट, आज सारणी के कुछ क्वेश्चन जो बाकी रह गए और करते हैं इसको सॉल्व और गुणधर्म की सहायता से। फर्स्ट क्वेश्चन इस रूप में सारणी दे रखी और आपको सिद्ध करके लाना है x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स। अब संक्रिया लगाने के लिए पहली पंक्ति को देखिए आप पूरी x की फॉर्म में, दूसरी पंक्ति y की फॉर्म में और तीसरी पंक्ति z की फॉर्म में। हमें x माइनस वाई चाहिए। पहली पंक्ति के अवयव में से दूसरी पंक्ति के अवयव को घटा दीजिए। तो पहली संक्रिया लगा रहा हूँ R1 में, R1 माइनस R2। दो संक्रियाएं एक साथ में लगा सकते हो। दूसरी टर्म चाहिए y माइनस जेड, दूसरी पंक्ति में से तीसरी पंक्ति को घटा दीजिए R2 में, R2 में से घटा दीजिए R3 को। चलिए संक्रिया का उपयोग करते हैं। पहली पंक्ति में से दूसरी पंक्ति को घटाओगे 1 माइनस 1 0, x माइनस वाई, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इसी तरह दूसरी पंक्ति में से तीसरी पंक्ति को घटाओ y माइनस जेड, वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, 1 जेड, जेड स्क्वायर। फर्स्ट पंक्ति में x माइनस वाई कॉमन, दूसरे में y माइनस जेड कॉमन, x माइनस वाई, y माइनस जेड कॉमन। पहली पंक्ति में रह जाएगा 0 1, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में से x माइनस वाई कॉमन लोगे, रिमेनिंग पार्ट x प्लस वाई। इसी तरह दूसरी पंक्ति से y माइनस जेड कॉमन, 0 1 y प्लस जेड। और तीसरी पंक्ति में कोई परिवर्तन नहीं, यथावत रहने दो। अब हमें चाहिए थर्ड टर्म z माइनस एक्स। यदि ऐसी संक्रिया लग जाए कि z माइनस एक्स कॉमन आ जाए तो संक्रिया लगा दो, और नहीं तो पहले स्तंभ से विस्तार कर दो। पहले स्तंभ में दो जगह आपका 0 आया हुआ है तो भी आंसर वही आएगा। चलिए पहले स्तंभ से इसका विस्तार कर दो। x माइनस वाई वैसे ही, y माइनस जेड वैसे ही, और पहले स्तंभ से विस्तार करूं 0 के लिए छोड़ दो, सेकंड 0 के लिए छोड़ दो, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई करोगे आंसर क्या आएगा 0। 1 के लिए तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ छोड़ोगे, बाकी अवयव रह गए 1 x प्लस वाई, 1 y प्लस जेड। अब करिए इसका विस्तार वज्र गुणा विधि से। x माइनस वाई, y माइनस जेड, इन दोनों का गुणा करोगे y प्लस जेड। सूत्र का माइनस, इन दोनों का गुणा करोगे x प्लस वाई। x माइनस वाई, y माइनस जेड, और इस ब्रैकेट को ओपन करोगे, y से y कैंसिल, z माइनस एक्स, और यही अपनी राइट हैंड साइड है। इस तरह क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है संक्रिया का उपयोग लेते हुए। अगला क्वेश्चन देखिए, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड में आया हुआ है। क्वेश्चन दे रखा है आपको सारणिक की फॉर्म में, x स्क्वायर 1 प्लस एक्स क्यूब, वाई स्क्वायर 1 प्लस वाई क्यूब, जेड स्क्वायर 1 प्लस जेड क्यूब इक्वल टू 0, और प्रूव करके लाना एक्स वाई जेड इक्वल टू -1। एक गुणधर्म हमने पढ़ा था, किसी स्तंभ में प्लस में दो पद होते हैं, इसका हम टुकड़े करके दो सारणिक में परिवर्तन कर सकते हैं। चलिए दो सारणिक में इसका परिवर्तन कर दो गुणधर्म की सहायता से। पहला स्तंभ और दूसरा स्तंभ तो यथावत रहने दो दोनों में, इसमें भी पहला स्तंभ और दूसरे स्तंभ में कोई परिवर्तन नहीं, लेकिन तीसरे स्तंभ में फर्स्ट नंबर वाले फर्स्ट सारणी में और सेकंड नंबर वाले सेकंड सारणी में लिख दीजिए। ये हमारे पास में आ गया दोनों सारणिक के टुकड़े करके दो सारणी। इसको व्यवस्थित करूं, इस
सारणिक में C1 स्तंभ और C2 C3 स्तंभ का स्थान परिवर्तन कर देते हैं और इनमें से फर्स्ट पंक्ति में से x कॉमन, दूसरी में से y कॉमन, तीसरी में से z कॉमन, दो कार्य एक साथ कर रहे हैं। इन दोनों का स्थान परिवर्तन करते हैं तो आपने गुणधर्म पढ़ा था कि दो पंक्ति या दो स्तंभ का स्थान परिवर्तन करते हैं तो उसके आगे माइनस चिन्ह लगाते हैं। यहाँ आ जाएगा x y z और इनमें से पहली पंक्ति से x कॉमन, दूसरी से y कॉमन, तीसरी से z कॉमन, तो बाकी वाला पार्ट इस तरह रह जाएगा। C2 और C3 का स्थान परिवर्तन और कीजिए तो माइनस और आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 1 1 1 x y z, x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर, और दूसरी सारणिक में कोई परिवर्तन नहीं, दोनों सारणिक के अवयव देखो सभी अवयव समान हैं। इन दोनों पदों में से आप इस पूरी सारणिक को और इस पूरी सारणिक को कॉमन ले लो। चलिए कॉमन लेते हैं। वन 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 एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, और कॉमन रिमेनिंग पार्ट रह गया एक्स वाई जेड प्लस 1 इक्वल टू 0, सब जगह चल ही रहा है। इसका विस्तार अभी किया, x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, और लास्ट फैक्टर x वाई जेड प्लस 1। सेपरेटली इनको 0 के इक्वल करें, x वाई जेड प्लस 1 इक्वल टू 0 एंड x वाई जेड इक्वल टू -1। ये क्वेश्चन बोर्ड में एक बार आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 3, 1/a, 1/b, 1/c। सेकेंड स्तंभ में a स्क्वायर, b स्क्वायर, c स्क्वायर, bc, ca एंड ab। इसकी वैल्यू फाइंड करनी, इसका मान ज्ञात करना है हमें। अब किसी सारणी को आप समान संख्या से गुणा और भाग कर सकते हो। यहाँ पे बटे में ए बी सी है, इसको हटाने के लिए मैं ए बी सी का गुणा कर रहा हूँ और ए बी सी का भाग दे दिया। 1/ABC तो यथावत रहने दो। ए बी सी का जो गुणा किया, पहली पंक्ति को ए से गुणा कर रहा हूँ, दूसरी पंक्ति को बी से और तीसरी पंक्ति को सी से, तो अंश के तीनों ए बी सी हमने यहाँ काम ले लिया, पीछे क्या रह गया 1। अब इस पूरी पंक्ति को ए से गुणा करूँ, ए से ए कैंसिल 1, ए क्यूब ए बी सी। इस पंक्ति को बी से गुणा कीजिए, 1 बी क्यूब ए बी सी। सी से गुणा कीजिए, 1 सी क्यूब ए बी सी। इस स्तंभ में से ए बी सी को कॉमन लीजिए, अपॉन में ए बी सी रहने दीजिए। 1 1 1 ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब 1 1 1। ये कैंसिल, दो स्तंभ समान हो गए। आर C1 इक्वल टू C3। गुणधर्म की सहायता से किसी सारणिक में दो पंक्ति या दो स्तंभ समान होते हैं तो उस सारणिक का मान किसके इक्वल होता है? 0 के इक्वल। और किसकी सहायता से इक्वल लिख रहे हो? गुणधर्म की सहायता से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 1 प्लस a 1 एंड 1, 1 1 प्लस b 1, 1 1 एंड 1 प्लस c इक्वल टू प्रूव करना है ए बी सी 1 प्लस 1/a 1/b 1/c। ये हमें लाना है। ये भी क्वेश्चन बोर्ड में आया हुआ है और इसको प्रूव किस तरह करते हैं वो देखिए। हमें प्रूव करने में 1/a 1/b 1/c चाहिए, लेकिन यहाँ अपॉन में कोई टर्म नहीं है।
इस पंक्ति से मैं A कॉमन ले रहा हूँ, इससे B कॉमन और इससे C, ABC कॉमन। इसमें से A कॉमन लोगे 1/A + 1, 1/A एंड 1/A। दूसरी पंक्ति में से B कॉमन लोगे 1/B, 1/B + 1 एंड 1/B। इसमें से C कॉमन लोगे 1/C, 1/C, 1/C + 1। अब देखिए सारणिक में 1/A, 1/B और 1/C अवेलेबल है। अब संक्रिया इस तरह लगाइए कि 1 + 1/A, 1/B, 1/C कॉमन आना चाहिए। यदि तीनों पंक्तियों को आपस में ऐड किया जाए R1 में, R1 + R2 + R3, तो ऐड करने पे देखिए क्या बन रहा है, 1/A है ही, 1/B ऐड कीजिए, 1/C ऐड कीजिए, ये पूरी टर्म बन जाएगी। इसी तरह यहाँ भी ये सब कुछ बन जाएगा। ABC वैसे ही चलने दो, 1 + 1/A, 1/B, 1/C। इसी तरह दूसरे स्तंभ में भी 1, 1/A, 1/B, 1/C, 1, 1/A, 1/B, 1/C। और बाकी सारे अवयव वैसे चलने दो, 1/B, 1/C, 1/B + 1, 1/C, 1/B, 1/C + 1। पहली पंक्ति से कॉमन ले लीजिए। चलिए कॉमन लेते हैं। ABC है 1 + 1/A, 1/B, 1/C कॉमन, और रिमेनिंग पार्ट रह जाएगा 1, 1 एंड 1, 1/B, 1/C, 1/B + 1, 1/C, 1/B, 1/C + 1। 0 बनाने के लिए C1 में से C2 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए और C2 में से C3 को सब्ट्रैक्ट कीजिए। ABC 1 + 1/A + 1/B + 1/C एज इट इज। इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए 0, इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए -1, इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए 0, अगेन 0, 1 एंड -1, 1, 1/B, 1/C + 1। पहली पंक्ति से इसका विस्तार कीजिए। ABC 1 + 1/A, 1/B, 1/C वैसे ही, और 0 के लिए छोड़ दो, फिर 0 के लिए छोड़ दो। इस 1 के लिए आप विस्तार करोगे, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ छोड़ दो और इस तरह वज्र गुणा कर दीजिए। ABC 1 + 1/A, 1/B, 1/C वैसे ही, और इसका वज्र गुणा करोगे 1 - 0 = 1, और यही हमें प्रूव करना है। ये क्वेश्चन भी आपके बोर्ड में आया हुआ है, इस तरह हमें सिद्ध करना है। अगला क्वेश्चन देखिए। X + A, C एंड A। दूसरा स्तंभ B, X + B एंड B, C, A एंड X + C। ये एक सारणिक दे रखी है और इसकी वैल्यू 0 के इक्वल दे रखी है। हमें x का मान ज्ञात करना है। सबसे पहले ऐसी संक्रिया लगाइए कि इनमें से कुछ कॉमन आ जाए। तो मैं R1 में पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति और तीसरी पंक्ति को ऐड करूं तो सब जगह आपका
R1 में नहीं, C में, C स्तंभ में पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ और तीसरे स्तंभ को ऐड करूं तो A प्लस B प्लस C प्लस X बनेगा सब जगह, X प्लस A प्लस B प्लस C। इसी तरह इसको ऐड करोगे X प्लस A प्लस B प्लस C, इसी तरह X प्लस A प्लस B प्लस C। बाकी सारे अवयव यथावत चलने दो, इक्वल टू 0। इसमें से आपका x प्लस A प्लस B प्लस C कॉमन, रिमेनिंग पार्ट 1 1 1 B C, x प्लस B A B x प्लस C। अब इनको 0 बढ़ाने के लिए पहली संक्रिया लगा रहा हूँ R1 में R1 माइनस R2 और दूसरी संक्रिया लगा रहा हूँ R2 में R2 माइनस R3। कॉमन आया हुआ पोर्शन वैसे ही इक्वल टू में 0 चलने दो, x प्लस A प्लस B प्लस C और संक्रिया पुट करूं, पहली पंक्ति में से दूसरी पंक्ति को घटाऊं 0, इसको घटाओगे B से B कैंसिल माइनस x, इसको घटाओगे C माइनस A, इसको घटाओगे 0 x और इसको घटाओगे A माइनस x माइनस C, 1bx प्लस C वैसे ही। अब विस्तार कर देते हैं हम इस स्तंभ से, विस्तार कीजिए प्लस A प्लस B प्लस C वैसे ही और 0 के लिए छोड़ दिया, इस 1 के लिए तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ छोड़ दो, माइनस एक्स C माइनस A x A माइनस x माइनस C और इस सारणी में से स्तंभ में से x कॉमन, ये लीजिए x कॉमन, x प्लस A प्लस B प्लस C और रिमेनिंग पार्ट रह गया माइनस 1 1 C माइनस A माइनस x माइनस C इक्वल टू 0। अब इसका विस्तार कीजिए, x प्लस A प्लस B प्लस C माइनस A प्लस x प्लस C, इसको मल्टीप्लाई करोगे माइनस C प्लस A, C एंड C कैंसिल, A एंड A कैंसिल, x एंड x स्क्वायर, x प्लस A प्लस B प्लस C इक्वल टू 0, x स्क्वायर इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू 0 फर्स्ट वैल्यू, सेकेंड फैक्टर को 0 के इक्वल कीजिए, देन x इक्वल टू माइनस कॉमन A प्लस B प्लस C, ये दो x की वैल्यू आ जाएगी।